गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 31 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 9th है। और आज की वर्कशीट सब बच्चों को पूरी देखनी है क्योंकि आज जो सेल का चैप्टर है 20 वर्कशीट से स्टार्ट हुआ था और आज है 25। तो ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो मैं एक बार सम अप करूंगी पूरी कि हमने क्या क्या सेल यानी कि कोशिका में हमने क्या क्या किया था। जीवन की मौलिक इकाई क्या थी, ठीक है। मौलिक क्या होता है, जहां से बिल्कुल शुरू से, जैसे कि आपकी जो ईंट होती है घर बनाने के लिए वो जरूरी चाहिए होती है। और ईंट से भी छोटा हम जाएं तो रेत होता है, जिससे मिट्टी होती है, जिससे आपकी क्या बनी होती है, आपकी ईंट बनी होती है। तो इसी तरीके से जो हमारे जीवन की छोटी सी इकाई है, मौलिक इकाई है, वो हमारी क्या है, कोशिका, ठीक है। कोशिका को अपनी जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है और कैसे प्राप्त होती है। तो ये समझने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियां। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम चलेंगे, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले क्या देखा था, ये एक क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, कोशिका का, ठीक है। सबसे पहले 20th वर्कशीट में कोशिका हमने फिर समझा था। कोशिका जो होती है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो ये आउटर वाली लाइन होती है ये, ठीक है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली ब्लू वाली करती हूँ मैं, दिख रही होगी तो ये वाली जो लाइन है जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ये पूरी कोशिका झिल्ली है। उसके बाद एंटर होते हैं और इस कोशिका झिल्ली में छोटे 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 क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिससे जो मैटर होता है वो अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है ना। हमारे जो शरीर होता है उसमें लाखों सेल्स होती हैं छोटी छोटी, और हमारे स्टमक की अलग सेल है, लीवर की अलग सेल है, नर्व दिमाग की अलग सेल है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। देखो बच्चा, अगर अभी ये चैप्टर आप 9th क्लास में समझ लोगे तो आपको 10th क्लास में आपका जब बायो आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं। तो ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, तो ये सारा लिक्विड पार्ट है, ठीक है। इसको जो लिक्विड पार्ट है यानी कि ये तरल है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इस लिक्विड पार्ट को, कोशिका द्रव्य। फिर उसके और थोड़ा अंदर जाते हैं तो ये था हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस था। अब हमने आपके पहले जो लेक्चर था जिसमें हम डिस्कस किया था अंतर्द्रव्य जालिका। एक जालिका जो थी, अंतर्द्रव्य जालिका जो थी, वो क्या थी, एक तो थी रफ। रफ क्यों थी, क्योंकि उस पे राइबोसोम चिपके हुए थे। मैंने आपको प्रॉपरली एनिमेटेड वीडियो समझाया था। और दूसरा जो अंतर्द्रव्य जालिका थी वो स्मूथ थी। स्मूथ का मतलब क्या था, चिकनी, ठीक है, चिकनी ईआर थी और रफ ईआर थी। ये हमने देख लिया था, ये भी हमारा कवर हो गया था। राइबोसोम, राइबोसोम भी कवर हो गया था। क्या करता है राइबोसोम, प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी भी हमने देखा था, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी राइबोसोम की हेल्प करता है, लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम एक तरह से क्या था, साफ सफाई करता है सेल की, ये हमने सीखा था, पिछली वर्कशीट में किया था ये। तो अब केंद्रक भी हमारा हो चुका था। अब बच्चों, आज की जो वर्कशीट है ना हमारी, वो किस लिए है, एक तो रसधानियां, जिनको वैक्यूल्स बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे, ये देखो, ये छोटे छोटे बैग्स है ना, ये छोटे छोटे बैग्स, ठीक है। इनको रसधानियां क्या करती हैं, इसमें ना अपना मटेरियल जो होता है वो स्टोर करके रख लेती हैं, जैसे शुगर हो गया, एमिनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये रसधानियां इसको स्टोर करके रख लेती हैं। अब जो रसधानियां होती हैं वो जो एनिमल्स की शेल होती है, ठीक है। एनिमल्स से हम लोग एनिमल्स हैं या फिर कोई भी जीव एनिमल है, ठीक है। एनिमल्स की जो सेल होती है उनमें या तो बहुत ही छोटी होती है, बिल्कुल छुटकी सी होती है, या फिर क्या होती है, काफी बड़ी होती है, ठीक है। जो सॉरी एब्सेंट होती है, बड़ी नहीं, काफी, या तो होती ही नहीं है या बहुत छोटी होती है। किसमें, एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो और दूसरा हमने क्या जानना है आज, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सीखेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैंने वैक्यूल्स के बारे में बता दिया, रसधानियों के बारे में। रसधानियों को, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर होती है, एक तो ये बाहर वाली, ठीक है, और दूसरी जो है हमारी अंदर वाली, जो ये फोल्ड है ना, ये फोल्ड जब हमने क्या किया था, ये ईआर किया था आप लोगों ने, ठीक है ना, ये सिस्टर ने किया था हमने, ये गोल्जी बॉडी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये फोल्ड है, इसमें इनको तो हमने, इन फोल्डों को तो हमने सिस्टर ने बोला था, तो ये जो हमारे फोल्ड है सिस्टे बोलेंगे इनको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस बोला जाता है। इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं बच्चों,
पावर हाउस यानी कि सारी शक्ति जो होती है सेल की यहीं से मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। कब? जब रेस्पिरेशन होता है, और एटीपी मॉलिक्यूल से ही हमें पूरी प्रॉपर एनर्जी मिलती है। तो बच्चों चलो हम वर्कशीट कर लेते हैं। वैसे मैंने पूरी वर्कशीट आपको समझा दी है, कुछ इसमें से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार यानी कि रीडिंग देना जरूरी है। कोशिका अंग, ठीक है, हमने कितने कोशिका अंग किए एक बार देख लेते हैं। कोशिका अंग हमने कौन कौन से थे? कोशिका अंग, ये तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तो हमारे क्या हो गए? मैं अलग से इनको मार्क कर देती हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये आपके कोशिका अंग नहीं है। कोशिका अंग कौन कौन से है बेटा? कोशिका अंग एक तो लाइसोसोम, ठीक है, ईआर, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये हो गए। और हमने 1 बाय 1 ये अपनी वर्कशीट में पूरे भी कर लिए हैं। जिस बच्चे ने नहीं किए है ना, तो प्लीज एक बार जाके 20th वर्कशीट से स्टार्ट कर दीजिए। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है कि हिंदी की ओल्ड वर्कशीट, साइंस की 9th क्लास की हिंदी की ओल्ड वर्कशीट, साइंस की ओल्ड वर्कशीट, मैथ्स की ओल्ड वर्कशीट। तो आप अपनी साइंस की वर्कशीट में जाना। सेल आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप देखो सेल हमारा हो गया है, यानी कि कोशिका हमारा हो गया है। तो कोशिका अगर आपको नहीं समझ में आया तो उत्तक, यानी कि उत्तक जो चैप्टर होगा इसके बाद वाला, वो चैप्टर भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो होंगी, 20 से लेके 4 वीडियो है, तो वो देख लीजिए, उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो कोशिका अंग द्वारा, जैसे अच्छा हम शुरू से कर लेते हैं ना, हमें पढ़ा नहीं होता। कोशिका अंग यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक तरह से क्या होता है, उसमें वो हमें सारी विक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। और वो ऊर्जा कहाँ पर होती है? एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट में होती है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में कब बनता है? जब कोशिकाएं श्वसन करती हैं, ठीक है, श्वसन करती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एटीपी का उत्पादन कर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी का उत्पादन करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। एटीपी का निर्माण अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन जो अभिक्रिया होती है उसमें होता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस की किस तरीके से होता है ये 10th क्लास में आएगा, ये एटीपी किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एटीपी में जो ऊर्जा संचित होती है वो कोशिका की ऊर्जा होती है, जिसे हम यूज कर लेते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो बाहरी झिल्ली होती है, जो मैंने जो 2 झिल्लियां बताई, एक तो ये आउटसाइड वाली बताई थी और एक ये फोल्डेड वाली बताई थी। जो फोल्डेड वाली होती, एक तो फोल्डेड हो गई, वलित हो गई। वलित का मतलब फोल्डेड, ठीक है, वलित का मतलब फोल्डेड, और छिद्रित का मतलब छोटे छोटे छिद्र हैं जिनसे मटेरियल बाहर आ जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंग है जिसके पास डीएनए होता है अपना और राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम जहां हो गया तो प्रोटीन तो जरूरी बना ही लेता होगा। अब हम क्या है, जंतु कोशिकाओं में रसधानियां बहुत छोटी छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं, या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती हैं। लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका में जो रसधानियां होती हैं वो द्रव्य को संग्रहित करके कोशिका को कठोर बना देती है, ठीक है, सख्त बना देती है। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन होता रहता है, स्टोर होता रहता है, ठीक है। रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये रसधानी के द्रव को कोशिका द्रव से अलग रखती है। एक कोशिका जीव में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्ट पदार्थ जो होते हैं तथा जो जल होता है तो उसको बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है, एनर्जी, एटीपी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब एटीपी का पूरा नाम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो पादप के लिए आवश्यक रसधानी में क्या क्या है, अमीनो, पहला अमीनो अम्ल लिख देंगे, दूसरा कार्बनिक अम्ल लिख देंगे, तीसरा प्रोटीन लिख देंगे, चौथा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे 3 ही पूछे हैं, ओके। अब रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? रसधानी की झिल्ली का नाम क्या है? रसधानी किस कोशिका, रसधानी यहाँ पे लिख देंगे, किसकी जगह आपको क्या लिखना है, रसधानी पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। रसधानी की झिल्ली का नाम क्या है? रसधानी की झिल्ली का नाम के बाद लिखेंगे, इसको काट देंगे, नाम क्या है, टोनोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब कोशिका का कोई एक कार्य बताए जिनके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ से लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बिजली घर भी कहा जाता है, पावर हाउस भी। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब उसने पूछा है कि कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है। इन्होंने पूछा कि ऊर्जा उसको क्यों चाहिए होता है। कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा श्वसन लिख देना, श्वसन करने के लिए चाहिए होती है, श्वसन करने के लिए चाहिए होती है, पाचन करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, ये 2 लिख देना, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने एक तो ये पढ़ा है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं। मैंने सारे आपको सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिका, सभी कोशिका अंग हमारे हो चुके हैं। ठीक है, आज हमने जो कोशिका अंग किया है, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या किया है, माइटोकॉन्ड्रिया किया है और हमने क्या किया है, राइबोसोम किया है। तो ये देखिए हमारी आज की वर्कशीट अच्छे से हो गई है और ये सेल का एक तरह से समरी वाला मैंने कोशिश की है बनाने की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।